Medifare International taken a step to keep you safe from coronavirus. पुलिस ने टूलकिट मामले में 22 साल के पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। इसका किसान और कांग्रेस नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने पूछा है कि क्या किसानों के समर्थन वाली टूलकिट भारतीय सेना में चीनी घुसपैठ से भी ज्यादा खतरनाक है। वहीं किसान नेता दर्शन पाल का कहना है कि दिशा की तुरंत बिना शर्त रिहाई की जानी चाहिए। साथ ही शशि थरूर, प्रियंका गांधी वाड्रा और अरविंद केजरीवाल ने दिशा की गिरफ्तारी का विरोध किया है। इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सरकार कार्यकर्ताओं को निशाना क्यों बना रही है। पुलिस ने दिशा को ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में शेयर की गई टूलकिट के मामले में रविवार को गिरफ्तार किया। ग्रेटा ने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर से एक टूलकिट शेयर की, हालांकि बाद में उन्होंने उसे डिलीट कर दिया, लेकिन पुलिस का आरोप है कि दिशा ने ही उसे सर्कुलेट किया था। आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता रहे। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष महाराज सिंह एडवोकेट के निर्देशानुसार एवं मध्य जोन अध्यक्ष अश्विनी दुलेरा, पवन हिंदुस्तानी, कृष्ण अग्रवाल, विजेंद्र अत्री की अध्यक्षता में यह सेमिनार हुआ। सेमिनार की शुरुआत में 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए 42 सैनिकों की शहादत को सलाम किया और उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हुए 200 से अधिक किसानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। अंत में सांसद ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि किसानों का हित हमारे लिए सर्वोप्रिय है और हरियाणा कृषि मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए किसानों के बारे में उन्होंने ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। किसान व जनता को उनको समझ रही है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने जिला परिषद, ब्लॉक समिति एवं सरपंच के चुनाव के लिए सभी गांवों के साथियों को आमंत्रित किया और यह भी घोषणा की कि इस बार पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू पर चुनाव लड़ेगी। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों ने अटोहा चौक से केएमपी चौक तक कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने पहले धरना स्थल पर शहीद भगत सिंह प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किसान आंदोलन के दौरान शहादत देने वाले सैकड़ों किसानों को भी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान किसानों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोसा और कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता, लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र में भी पुलवामा हमले और किसानों की शहादत याद करते हुए किसानों ने कैंडल मार्च निकाली। छोटे छोटे बच्चे और किसानों के साथ साथ धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं कैंडल मार्च में शामिल हुए। कैंडल मार्च में शामिल लोगों का गुस्सा कृषि कानून बिल के खिलाफ भी कहा, सरकार को हर हाल में रद्द करना होगा। कृषि कानून बिल पुलवामा हमले से ज्यादा किसान शहादत प्राप्त कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के बॉर्डरों सहित देश के अलग अलग हिस्सों में किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने व एमएसपी पर कानून बनवाने के लिए धरना दे रहे हैं। जैसे जैसे धरना लंबा होता जा रहा है, किसान लगातार अपनी रणनीति भी बदलते जा रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान भारत बंद, देश भर में चक्का जाम और धरने पर शहादत देने वाले किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभाएं और ताली और थाली बजाकर सरकार को इस बारे में अवगत कराने की कोशिश कर चुके हैं। ओवर स्पीड पटाखा बजाने वाले आदि के एसडीएम कैंपस और शहर के अनेकों जगहों पर एसडीएम की उपस्थिति में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक वाहनों को इंपाउंड किया। ट्रैफिक पुलिस ने एसडीएम वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में पटाखा बजाने वाली 6 बुलेट मोटरसाइकिल के चालान काटे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह रूटीन चेकअप था और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बुलेट मोटरसाइकिल जिसका साइलेंसर चेंज करने के बाद दूसरा साइलेंसर लगाने पर पटाखों की आवाज आती है, उन पर भी कार्रवाई की गई और 6 मोटरसाइकिलों के चालान काटे गए। इस दौरान उन्होंने दादरी ट्रैफिक पुलिस समय समय पर ऐसे अभियान चलाती रहती है ऐसा कहा और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से आरोपी कोच सुखविंदर को प्रोडक्शन वारंट पर लाने के लिए रोहतक एसआईटी सोमवार को जिला अदालत में अर्जी लगा रही है। अर्जी पर कोर्ट के आदेशानुसार आरोपी को एसआईटी दिल्ली से रोहतक लाया जाएगा ताकि रिमांड पर लेकर हत्याकांड का पर्दाफाश हो सके। इसके लिए रविवार को एसआईटी ने आला अधिकारियों के साथ प्रक्रिया पर मंथन किया। साथ ही पीजीआईएमएस थाना पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास के एरिया के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मगर पुलिस के हाथ अभी तक कोई अहम सबूत नहीं लगा है। रविवार होने की वजह से कई जगह की फुटेज नहीं मिली, इसलिए पुलिस को इस बात पर भरोसा है कि सोमवार यानी आज किसी न किसी जगह से सीसीटीवी फुटेज मिल जाएंगी, जिसे पुलिस आरोपी को कड़ी सजा दिलाने में इस्तेमाल कर सकेगी।
देय तिथि से 14 दिन में बिल का भुगतान नहीं करने पर बिजली निगम अब सीधे कनेक्शन काटेगा। इस आशय से संबंधित निर्देश अधिशासी अभियंता ने सभी एसडीओ को दिए हैं। बिजली निगम के सर्वर का अपग्रेडेशन होने की वजह से 30 जनवरी से 7 फरवरी तक सर्वर बंद रहा। इसके अलावा जिला में किसान आंदोलन की वजह से नेट सेवा भी बंद रही और इसी वजह से जहां बिजली निगम उपभोक्ताओं को बिल नहीं दे सका, वहीं उपभोक्ता बिलों का ऑनलाइन भुगतान भी नहीं कर सके। भले ही इसके लिए बिजली निगम ने 12 फरवरी तक की रियायत बिल जमा कराने को लेकर दी, मगर अब इसे लेकर निगम ने सख्त फैसला लिया है। उन्होंने तय किया है कि देय तिथि से 15 दिन के अंदर बिल का भुगतान नहीं करने पर सीधा कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके बाद अगर उपभोक्ता बिल आपूर्ति चालू करने के लिए अर्जी देता है तो उपभोक्ता को कनेक्शन जोड़ने का चार्ज भी देना होगा। अधिशासी अभियंता मेहताब सिंह ने बताया कि देय तिथि तक ही अब बिलों को देना होगा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park.